हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय। हमारी जो ध्येय बैच है, जो जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2024 के लिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए कम्प्लीटली फ्री बैच ऑन यूट्यूब है। यहाँ पे आज का ये वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो होने वाला है, देखो, इंडियन मोनूमेंट पे होने वाला है। मैंने 30 मोनूमेंट्स निकाले हैं। यहाँ पे 30 मोनूमेंट्स की मैं कुछ जानकारी भी दूंगा और ये आपके लिए ऐसा क्विज टाइप भी होने वाला है। मैं आपको हर मोनूमेंट के लिए 15 सेकंड दूंगा। अब आपके नोटबुक में चाहे तो इसका ये मोनूमेंट का क्या है और यहाँ पे लोकेशन क्या है ये ज़रूर आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, देखो ये फर्स्ट मोनूमेंट दिया है। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। आपको इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, किस स्टेट में है, ये किसने बनाया है। ये सारी अगर चीज़ें आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो मेरे ख्याल से 15 सेकंड मोर देन इनफ है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो आपने इसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया होगा। तो देखते हैं। देखो ये जो हमारी ध्येय बैच है, इसका ये फर्स्ट मोन्यूमेंट है। ये है, देखो, गोल गुंबद है। यह है गोल गुंबद। ये बीजापुर में है, बीजापुर कर्नाटका में ये लोकेटेड है। ये किसके लिए बनवाया था? तो ये मोहम्मद आदिल शाह के लिए बनवाया था। मोहम्मद आदिल शाह के लिए बनवाया था। तो ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इतना ही एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन वो पूछते हैं इसके रिलेटेड। तो क्वेश्चन किस तरीके से होता है कि इसका जो डायमीटर है, ये जो गुंबद है, इसका जो डायमीटर है ये आपका 124 फीट इसका डायमीटर है। अप्रॉक्सीमेटली है, मैं परफेक्ट तो नहीं बोल रहा हूँ। 134 या 124 के आसपास ये ज़रूर मिलता है। तो देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट मोन्यूमेंट। ये अगेन आपके लिए 15 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। 15 सेकंड आप चेक करो, मैं भी थोड़ा वेट करता हूँ। तो देखते हैं कि ये क्या है। 15 सेकंड ख़त्म होने देते हैं। तो देखो ये जो है, ये है हवा महल। ये है हवा महल। ये हवा महल कहाँ पे आता है? तो हवा महल आता है जयपुर में। जयपुर राजस्थान में ये हवा महल आता है। और ये किसने बनवाया था, किस राजा ने इसको बनाया था? तो ये बनवाया था प्रताप सिंह, जो राजा थे, इन्होंने इसको बनाया था, प्रताप सिंह। अब हर जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसने बनाया था, कौन आर्किटेक्ट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे ज़रूर नोट करा दूंगा। आपको इसको बुक में नोट कर लेने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मोन्यूमेंट नेक्स्ट कौन सा है। तो ये काफ़ी फेमस मोन्यूमेंट है। ये मैं बोलना नहीं चाहता कहाँ है। पहले हम हमारे 15 सेकंड ख़त्म करते हैं, फिर आप इसका आंसर देखो। तो ये जो मोन्यूमेंट है ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ आता है? तो हम्पी आता है कर्नाटका। कर्नाटका। तो इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी। ये बनवाया था विजयनगरा एम्पायर ने। विजयनगरा जो डायनेस्टी थी, इन्होंने ये बनवाया था। और ये मेरे ख्याल से 14th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। 14th सेंचुरी के आसपास ये बनाया गया था। यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े टेम्पल है। एक विरूपाक्षा टेम्पल है, एक विजय विटाला टेम्पल है। ये 2-3 टेम्पल यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्काईलाइन है, इंडिया की इम्पोर्टेंट सिटी की स्काईलाइन है। तो आप थोड़ा सा इसको चेकआउट करोगे, अच्छे से देखोगे, ऐसी उम्मीद है। देखते हैं। तो ये क्या है? ये दिल्ली की फेमस मस्जिद है। ये दिल्ली की वन ऑफ द फेमस मस्जिद है। ये है जामा मस्जिद। ये है जामा मस्जिद। क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि ये किसने बनाई है? मुगल एम्परर कौन था जिसने जामा मस्जिद बनाई है? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। तो ये बनवाई थी शाहजहाँ ने। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये दिल्ली में काफ़ी फेमस है मस्जिद। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात देखते हैं। देखो ये क्या है? ये वन ऑफ द फेमस मस्जिद है अगेन। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पर ये काफ़ी मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। बहुत सारे जो बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। काफ़ी अलग अलग इसके आंसर्स आते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो ये है, देखो, जामी मस्जिद है। ये है जामी मस्जिद। ये कहाँ पे है? तो ये बीजापुर कर्नाटका में है। ये है बीजापुर कर्नाटका। ये बनवाई थी अली आदिल शाह, जो आदिल शाह के बेटे थे, उन्होंने इसको बनवाया था। अरे नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। तो इसका एक छोटा होमवर्क भी आपके लिए मैं ज़रूर दूंगा। पहले मैं इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन समझा देता हूँ क्या है, और फिर हम देखते हैं। देखो ये है मोढेरा सन टेम्पल। ये है मोढेरा सन टेम्पल। ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। ये अभी बंद है क्योंकि श्राइन यहाँ से चोरी हो गया है।
पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज़ की गई है वो भी काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो यहाँ पे ये परफेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनाया गया है। ये परफेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनाया गया है। सो यहाँ पे आपकी परछाई पर्टिकुलर डेज जो होते हैं, जो सबसे लंबा दिन होता है, वहाँ पे ये नहीं दिखती है। तो ये काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन है जो गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी फेमस है, सो मुझे ज़्यादा इसमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, देखो ये है 5 सेकंड होने देते हैं। तो देखते हैं, देखो ये क्या है। तो ये है हमारा जंतर मंतर। ये है जंतर मंतर। जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जंतर मंतर जो बनाए थे वो बनाए थे जय सिंह जो राजा थे, इन्होंने इसको बनाया था। जय सिंह जो राजा थे इसको बनाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे 5 जंतर मंतर हुआ करते थे। ये जो गिवन है ये जयपुर में है, ये जो है ये दिल्ली में है, एक मथुरा में था, एक वाराणसी और एक उज्जैन में था। तो ये टोटल 5 जंतर मंतर हुआ करते थे। ये सबकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आया था। सो बेटर है कि इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, अच्छे से इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये भी PYQ क्वेश्चन है, सो मैं इसका टाइम नहीं देता हूँ थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा। ये है देखो लोटस टेम्पल, ये है लोटस टेम्पल, ये है दिल्ली में। लोटस टेम्पल कहाँ है? तो दिल्ली में है। और ये किसका टेम्पल है? तो ये बहाई टेम्पल बोलते हैं इसको। जो बहाई लोग होते हैं, मतलब जो रिलीजन है, उनके लिए टेम्पल होता है। तो ये बहाई टेम्पल है। टोटल जो इसको 27 पेटल्स ऑफ लोटस है, जो पेटल है ये टोटल 27 पेटल्स है। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो इसके आर्किटेक्ट आएंगे फरीबुर्ज सबा। तो इसके आर्किटेक्ट है फरीबुर्ज सबा, ये इसके आर्किटेक्ट है। तो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो JEE मेंस पेपर टू BR 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ज़रूर देखे जाएंगे ये सारे मॉन्यूमेंट। इसके लिए मैं इसको करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगेन ये भी PYQ में आ चुका है, लास्ट ईयर ही आया है। तो ये देखो कोणार्क सन टेम्पल, ये है कोणार्क सन टेम्पल, ये है उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, देखो इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। इसे क्या जानते हैं? ब्लैक पगोड़ा। तो ये आपने नोट डाउन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सर ये किसने बनवाया है, इसका राजा कौन था? तो ये नरसिंह देव इसका राजा था, राजा नरसिंह देव 2। तो ये इसका राजा था। और इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये है नगरा आर्किटेक्चर स्टाइल, ये है नगरा आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ये 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर इसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट है, आपने इसको ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। नहीं होता है तो फिर आपको आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए, ये ज़रूर यहाँ पे मैं बोलूँगा। तो देखो ये क्या है, तो देखो ये जो है ये महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट है। महाबलीपुरम ये आता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में महाबली टेम्पल है। ये रथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो चैरियट होते हैं इसको ये काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बनवाया था पल्लवा डायनेस्टी ने इसको बनवाने का स्टार्ट किया था। सो आपको ये पता होना चाहिए। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एग्जाम में काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो बेटर है कि आपको इसका अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज हो, आप इसको नोट करो, एक एक चीज़ें आप अच्छे से नोट करो। ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसका पता भी है। सो ज़्यादा इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं लोकेशन में ही बोल लेता हूँ। ये देखो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो ये दिल्ली में है। पर इसका क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये क्या है, इसका क्वेश्चन आएगा कि ये किसने बनवाया था। देखो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये हार्बर्ट बिकर ने बनवाई थी। हार्बर्ट बिकर एंड एडविन लुटियन, ये दोनों ने मिलकर बनवाई थी। तो हार्बर्ट बिकर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, सो इसको जानते हैं। ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है,
ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स। सो ये किसने बनवाई है, ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आप होमवर्क में मुझे जवाब दोगे, होमवर्क में मुझे इसका ज़रूर जवाब देना है कि ये कौन बना रहे हैं या किसने इसको बना के कंप्लीट किया है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बोल सकते हो। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से आया था। यहाँ पे देखो आपका मॉन्यूमेंट आइडेंटिफाई करने में थोड़ा कम आता है, पर इन डेप्थ जानकारी ज़्यादातर पूछी जाती है। तो थोड़ा सा इन डेप्थ अगर पता है तो ज़्यादा बेटर है। तो देखो, ये है राष्ट्रपति भवन, ये है राष्ट्रपति भवन। और ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है, राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, सो ये है दिल्ली में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति भवन किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था एडविन लुटियन। एडविन लुटियन ने ये बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये भी काफ़ी फेमस है, मेरे ख्याल से टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी 15 सेकंड, क्योंकि ये 15 सेकंड देने के लायक नहीं है मॉन्यूमेंट, क्योंकि बहुत आसान ये पूछा गया है। देखते हैं, देखो ये क्या है, तो ये है रेड फोर्ट, लाल किला रेड फोर्ट है। ये कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में। रेड फोर्ट कहाँ है, सो दिल्ली में है। पर रेड फोर्ट बनवाया किसने था, तो अगेन ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था। इसका जो मेन आर्किटेक्ट थे ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो आप इसको लिख सकते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इसके मेन आर्किटेक्ट थे। ये हिंदू पिलग्रिम के लिए वन ऑफ द डेस्टिन लोकेशन है। क्यों, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन यहाँ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है देखो सोमनाथ है, ये है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ आता है, तो ये गुजरात बॉर्डर पे आता है, गुजरात जूनागढ़ बॉर्डर पे ये आता है। बेसिकली सोमनाथ टेम्पल के लिए जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान, वो इसी के लिए हुआ था, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल इंडिया में होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान में होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, देखो सोमनाथ टेम्पल ये चालुक्य स्टाइल में बनाया गया था, चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। 1951 में इसको बनवाया था। ये बहुत बार पोर्तुगीज इन्वेडर, मुगल इन्वेडर्स ने इसको तोड़ा था, बहुत बार डिस्ट्रॉय किया था, लूटा भी था। सो इसको चालुक्य डायनेस्टी स्टाइल में फिर से इसको बनाया गया है 1951 में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगेन ये भी काफ़ी फेमस है, इसका भी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका बोल लेता हूँ खुद ही। तो ये देखो, ये है सांची स्तूपा, ये है सांची स्तूपा। ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, सांची में, मध्य प्रदेश सांची में है। ये बुद्धिस्ट स्तूपा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, इसका बनवाया किसने था, तो ये अशोका ने बनवाया था, राजा अशोका ने इसको बनवाया था बुद्धिस्ट डिसेबल के लिए। नेक्स्ट, ये जो पार्ट होते हैं, जो गेटवे होते हैं इसके, इसको बोलते हैं तोरणा, इसको बोलते हैं तोरणा, इसको बोलते हैं। ये वन ऑफ द सिख रिलीजन का होलीएस्ट प्लेस माना जाता है, इंडिया में है। तो ये क्या मॉन्यूमेंट है या फिर ये क्या है, तो ये है गोल्डन टेम्पल, और ये पंजाब में है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, देखो इसका दूसरा नाम क्या है। हम लोग इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, पर इसका जो एक्चुअल नाम है ये है श्री हरमिंदर साहिब, इसको बोलते हैं श्री हरमिंदर साहिब। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये फोर्थ सिखों के फोर्थ जो गुरु थे, इन्होंने इसको बनवाया था। मेरे ख्याल से 1500 सेंचुरी में बनाया गया था, जो मुझे याद है, तो मेरे ख्याल से ये करेक्ट है। फोर्थ जो गुरु थे उन्होंने बनवाया था, और ये 1500 सेंचुरी में इसको 15 या 1600 सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केव है, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट केव है। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो ये है एलोरा केव, ये है एलोरा केव। एलोरा केव कहाँ है, तो एलोरा केव औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ है, तो इसे बोलते हैं
छत्रपति संभाजी नगर, ये ध्यान रखना क्योंकि नेम चेंज हुआ है, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है देखो कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेम्पल है ये जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों जो फेथ है इस जगह पे रिप्रेजेंट होती है एलोरा केव में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है देखो, ये रॉक इंडिया का लार्जेस्ट रॉक कट केव है, ये इंडिया की लार्जेस्ट रॉक कट केव है, सो ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी अनोखा मॉन्यूमेंट है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था इंडिया में, इसको अंग्रेज़ों ने बनाया गया था और काफ़ी अनोखा है। ये एक ग्रैनरी है, ये एक ग्रैनरी है। तो ये कहाँ है बेसिकली, ये कहाँ है, तो ये है, पहले तो ये गोलघर है। गोलघर कहाँ आता है, तो गोलघर आता है पटना में, पटना बिहार में ये आता है गोलघर। तो एक ग्रैनरी है, तो आप जरूर इसको चेकआउट करोगे, और ये अंग्रेजों ने बनाया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट है, मैं बोलना नहीं चाहता कि कहाँ से है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। एग्जाम में भी 2-3 बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो ये है एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा केव मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है देखो, एलिफेंटा केव में एक मूर्ति है, इसे बोलते हैं त्रिमूर्ति। ये शिवा आइडल की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, तो ये ज़रूर आप याद रखोगे, त्रिमूर्ति जो है वो शिवा के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो, यहाँ पे जो आप सुनते हो कि महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग काफ़ी फेमस है, तो ये इस एलिफेंटा आइलैंड से आया था। वारली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल पेंटिंग, ये इस आइलैंड से स्टार्ट हुआ था। तो मेरे ख्याल से इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, काफ़ी इजी है। ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट ये कहाँ है, तो ये है आगरा में ही है, नाम से समझ में आ रहा है, और ये बनाया था अकबर ने, मुगल एम्परर अकबर ने इसको बनाया था, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ये काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है। ये है, थोड़ा टाइम में देता हूँ, थोड़ा सोचो, क्योंकि ये काफ़ी इन डेप्थ पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये काफ़ी अच्छे से वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस सिटी को बेसिकली। तो देखते हैं, देखो ये जो गिवन मॉन्यूमेंट है ये है बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। यह है फतेहपुर सिकरी में, यह है फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। और टोटल 11 फेमस मॉन्यूमेंट आते हैं। वहाँ पे आपका पंचमहल आएगा, सलीम चिश्ती टॉम आएगा, मैंने भी इसमें इंक्लूड किया है, तो मैं इसकी इमेजेस दिखाऊंगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है देखो, यहाँ की हाइट कितनी है, जो बुलंद दरवाज़ा की हाइट है ये टोटल कितनी है ये पता होनी चाहिए। ये आप गूगल करोगे एंड होमवर्क में मुझे इसका जवाब बोलोगे, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट गेटवे है, ये इंडिया का लार्जेस्ट गेटवे है। और बुलंद दरवाज़ा बनाया इसके लिए गया था क्योंकि इट इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ किंग ऑन गुजरात। ये गुजरात विक्ट्री सिम्बोलाइज करता है, मुगलों की गुजरात पे विक्ट्री ये सिम्बोलाइज करता है। सो थोड़ा सा होमवर्क है, बुलंद दरवाजे की हाइट कितनी है ये आपको मुझे बोलना है। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है, उत्तर प्रदेश में है बेसिकली। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पर ये प्रॉपर सिटी में नहीं है, थोड़ा सा सिटी आउट ऑफ सिटी है, सो पहचानने में स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। तो देखते हैं, देखो ये क्या है, ये है अकबर टॉम, ये है अकबर टॉम। ये कहाँ है, तो ये सिकंदरा में है, सिकंदरा में है, ये आगरा में नहीं है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये आगरा में नहीं है, सिकंदरा में है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ये वन ऑफ द फेमस स्काईलाइन है
ये वन ऑफ द फेमस स्काईलाइन है। थोड़ा टाइम दे देता हूँ। पर्टिकुलर सिटी अगर आपको याद है तो आप इसका नाम भी जानते होंगे, ये बहुत बार हम देखते भी है, सो ये पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे जो मॉन्यूमेंट है, ये मेजॉरिटी मॉन्यूमेंट आपने पहचान लेने चाहिए क्योंकि सारे के सारे इजी मॉन्यूमेंट है। देखो ये है चार मीनार, ये है चार मीनार। ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये जो चार मीनार है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुली कुतुब शाह। ये बनवाया था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने ये हैदराबाद में चार मीनार बनवाया था। नेक्स्ट देखो ये क्या है? तो थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ क्योंकि ये टाइम डिमांड करता है। तो देखो ये क्या है, 15 सेकंड है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो स्किप करो, फिर आके इसका आंसर चेक करते हैं। तो जैसे मैंने एडवर्टाइज किया था, यह है पंचमहल, यह है पंचमहल। मैंने पहले ही बोला है कि ये अगेन फतेहपुर सिकरी यूपी में है। ठीक है, अगेन ये अकबर ने बनवाए थे सारी सिटीज़, तो काफ़ी फेमस सिटी है फतेहपुर सिकरी। तो वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट है 11-12 मॉन्यूमेंट है, इसको अच्छे से आप स्टडी करो, इसको अच्छे से रीड आउट करो। नेक्स्ट ये काफ़ी फेमस है तो मुझे नहीं लगता टाइम देने की ज़रूरत है आपको इसके लिए। ये देखो ये है इंडिया गेट, ये है इंडिया गेट, और ये है दिल्ली में, ये है दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो कि सर इसको किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था एडविन लुटियन। एडविन लुटियन ने इसको बनवाया था, एडविन लुटियन ने इसको दिल्ली में बनवाया था। ये दिल्ली का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये कहाँ है, ये कहाँ है या फिर ये क्या है, ये व्हाट इज इट? 2022 का क्वेश्चन आया था इस पे, तो इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा पीवाई को स्टडी करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए अगेन एक होमवर्क है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट केव है। देखो ये वन ऑफ द फेमस केव है, महाराष्ट्र से ये केव है। अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो आप इसको ज़रूर बोल सकते हो या देख सकते हो। ये है महाराष्ट्र की वन ऑफ द फेमस केव है, ये है अजंता केव, ये है अजंता केव। यहाँ पे टोटल 30 बुद्धिस्ट केव है, 30 बुद्धिस्ट केव यहाँ पे है, 30 बुद्धिस्ट केव यहाँ पे। अजंता आता कहाँ है? तो अजंता आता है औरंगाबाद में, अजंता है औरंगाबाद में है। नेक्स्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मॉन्यूमेंट भी अगेन स्काईलाइन में आता है, तो पर्टिकुलर सिटी की स्काईलाइन है। तो देखते हैं कि ये मॉन्यूमेंट क्या है। तो ये मॉन्यूमेंट है हुमायूंस टॉम, हुमायूंस टॉम। हुमायूंस टॉम कहाँ है? तो हुमायूंस टॉम है दिल्ली में, और हुमायूंस टॉम जो बनवाया गया था वो बनवाया था बेगा बेगम ने। हुमायूं की याद में इसको उन्होंने कमीशन किया था, बनवाया गया था। ये रेड स्टोन से बनाया गया है। अगेन जैसे मैंने फतेहपुर सिकरी का बोला था, ये अगेन फतेहपुर सिकरी की फेमस स्काईलाइन में आता है। फतेहपुर सिकरी में है ये है सलीम चिश्ती टॉम, ये है सलीम चिश्ती टॉम। ये 2024 के 2023 के PYQ में आया था, 2024 में भी आने के चांसेस है। अगेन ध्यान रखना, ये फतेहपुर सिकरी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर स्टाइल, मुगल स्टाइल। इसके लिए हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। सो इसको अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से इसको रीड आउट करो। नेक्स्ट देखो ये है ताजमहल। मैं टाइमर स्टार्ट नहीं करूँगा, पर इसके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? तो ये बनवाया था मुमताज महल के लिए। किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने।
नेक्स्ट इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दो आर्किटेक्ट थे। मेन आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कि ये कमीशन कब हुआ था। तो ये 1632 में कमीशन हुआ था। और ये एंड कब हुआ था, कंप्लीट कब बना था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मेरे ख्याल से ये 1658-57 के आसपास कंप्लीट हो गया होगा। सो एक बार आप अच्छे से गूगल करोगे, अच्छे से डेट्स गूगल करो। मैं डेट्स में इतना रट्टा मैं बिलीव नहीं करता हूँ, पर स्टिल आप ट्राई करो, आप थोड़ा सा देखो। और ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट मॉन्यूमेंट है, काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है। लास्ट ईयर इसका ड्राइंग निकालने के लिए आया था एग्ज़ाम में। इसको आपको पूछा गया था कि डू एज डायरेक्टेड वाले ड्राइंग थे, तो ये पूछा गया था। तो ये क्या है? तो ये है, देखो, कुतुब मीनार। ये है कुतुब मीनार और ये दिल्ली में है। ये है दिल्ली में कुतुब मीनार है। इसकी जो हाइट है ये है 72.5 मीटर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टावर है इंडिया का, हिस्टोरिक टावर है इंडिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे 5 स्टोरी है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टोरी है। तो जो फर्स्ट स्टोरी थी ये किसने बनवाई थी? उसके बाद में 2 स्टोरी और बनाई गई थी और नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टोरी थी वो अलग बनवाई थी। तो टोटल इस तरीके से 5 स्टोरी थी। तो जो स्टार्ट हुआ था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट स्टोरी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट जो इसका सक्सेसर थे ये थे इल्तुतमिश। और जो लास्ट 2 स्टोरी बनाई गई थी ये था फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो कुतुब मीनार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये ऑल 30 मॉन्यूमेंट्स आपने अच्छे से देखे हैं। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं क्लिक हो रहा है, तो एक बार नोटबुक पे नोट डाउन करो, अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो चलो, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, आप कमेंट करो, होमवर्क का कमेंट करो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।